बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड व्यूअर, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू बिलाल व्लॉग्स। आज आप लोगों को नॉर्थ साइप्रस के स्टडी वीज़ा के न्यू जिस तरह आप लोगों को पता है कि स्प्रिंग इनटेक ओपन है नॉर्थ साइप्रस का, और बहुत से फ्रेंड जो है नॉर्थ साइप्रस आना चाह रहे हैं और मेरी वीडियोस और अक्सर मुझे कॉन्टैक्ट करके पूछते हैं कि बिलाल भाई हमें A to Z जो प्रोसेस है वो हमें बताएं कि नॉर्थ साइप्रस से मतलब पाकिस्तान से हम नॉर्थ साइप्रस आते हैं तो वो कितना हमारा बजट लगता है, क्या चीज़ें होती हैं क्या नहीं, इसकी सारी हमें जो है ना डिटेल शेयर करें। तो आज मैंने अपने सामने जो है कापी पेंसिल भी रख ली है। एट दी एंड, वीडियो के एंड पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि टोटल PKR में कितना आप लोगों का जो है एक्सपेंस बनेगा यहाँ तक नॉर्थ साइप्रस आने तक, और कितने पैसे आप लोगों ने साथ लाने हैं, और यहाँ पे हाउस रेंट वगैरह कितने आप लोगों के पैसे लग सकते हैं, यहाँ पे घर लाइक आप अपनी अकोमोडेशन में आने तक के कितने पैसे आप लोगों के लगेंगे। तो करना क्या, आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है, नीचे कमेंट करना है, शेयर करना है उन दोस्तों तक जो कि नॉर्थ साइप्रस आ रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम किस तरह मतलब कितना बजट साथ लेके हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि आप लोगों ने, अगर हम नॉर्थ साइप्रस की बात करें, नॉर्थ साइप्रस में सबसे पहले आप लोगों ने एजेंट कंसल्टेंट जिससे भी आप लोग काम करवा रहे हैं उसकी फ़ी अपनी होगी। हर किसी की अपनी हुई फ़ी होती है। मतलब कोई 100 चार्ज कर रहा है, कोई 200 चार्ज कर रहा है, कोई 300 चार्ज कर रहा है, कोई 400 चार्ज कर रहा है। इट्स मतलब एजेंट पे डिपेंड करता है, कंसल्टेंट पे डिपेंड करता है। एजेंट और कंसल्टेंट में भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंस बता दूँ, क्योंकि अक्सर लोग समझते हैं कि पता नहीं एजेंट एक और चीज़ है, कंसल्टेंट एक और चीज़ है। कंसल्टेंट का जो बेसिक काम होता है ना, उसने आपको गाइडलाइन देनी होती है। लाइक वो एक गूगल की तरह होता है आप लोगों के साथ। उसने आपको सारी चीज़ें गाइड करनी होती है कि आपने ये डॉक्यूमेंटेशन बनानी है, ये फ़ाइल ऐसे प्रिपेयर करनी है, और इस तरह सारी चीज़ें आप लोगों ने प्रिपेयर करनी है, और उसका एक्सपीरियंस होता है इन चीज़ों में। तो वो आप लोगों को सारा मतलब ओवरऑल बताता है कि आपने अब ये नेक्स्ट प्रोसेस करना है, ये प्रोसेस करना है। ये कंसल्टेंट होता है। एजेंट की अगर बात करते जाए, एजेंट एक बहुत ही एक अजीब सा वर्ड भी लगता है। एजेंट का मतलब ये होता है कि उसने आप लोगों को से कहना है कि भाई मुझे 25 लाख दे दो, 15 लाख दे दो, 20 लाख दे दो, मैं आप लोगों का जो है काम कर दूंगा सारा। और उसमें वो आप लोगों के इलीगल काम भी कर रहा होता है। मतलब इस तरह के कुछ अजीब सा मुझे ये वर्ड लगता है। बाकी अगर शायद कुछ कहें कि नहीं बिलाल भाई कंसल्टेंट और एजेंट में आपने डिफरेंस अच्छा नहीं किया, तो बाकी देख लें आप, जिस तरह भी आप लोगों ने उसका मतलब लेना है। फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले अगर नॉर्थ साइप्रस की बात करते हैं, वही कि कंसल्टेंट के बाद आप लोगों को यूनिवर्सिटी का लेटर मिलता है सबसे पहले। उस पर यूनिवर्सिटी, यहाँ पे हर यूनिवर्सिटी की डिफरेंट फ़ी है। किसी की 1000 यूरो है, किसी की 900 यूरो है, किसी की डॉलर्स में है। लाइक डिफरेंट कॉस्ट होगी। फॉर एग्जांपल अगर 1000 यूरो में यूनिवर्सिटी की फ़ी की बात करूँ तो 1000 यूरो आप लोगों ने यूनिवर्सिटी की फ़ी जो है वो सबमिट करवा दी। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसेस, यूनिवर्सिटी से जो है वो आप लोगों को फाइनल लेटर आता है। फाइनल लेटर के साथ आप लोगों की जितनी आप लोगों ने फ़ी सबमिट करवाई होती है उसकी बैंक ऑफिशियल रिसीप्ट आती है। लाइक यूनिवर्सिटी वाले ही आपको देते हैं। ये हो गया आपका 1000 यूरो यहाँ पे हो गया। और इसके अलावा अगर बात करते जाएँ, इससे नेक्स्ट प्रोसेस जो होता है, आप लोगों ने एम्बेसी की वेबसाइट पे जाना होता है। वहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर और डेट ऑफ बर्थ आप लोगों ने एंटर करनी होती है। वहाँ से अपनी आप लोगों ने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी होती है। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट का भी प्रोसेस की मैंने बहुत सी वीडियोस बना के यूट्यूब अपने चैनल पे लगाई हुई हैं, वो आप देख सकते हैं। तो इसके साथ साथ क्या होता है कि आप लोगों ने अपॉइंटमेंट ले ली। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप लोगों का नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, आप लोगों ने एम्बेसी में जाना है। एम्बेसी से एक दिन पहले जाके आप लोगों ने अपना मेडिकल करवाना है। मेडिकल की अगर बात करते जाएँ तो वो 10,000 जो है PKR उसकी कॉस्ट आती है। मेडिकल की फ़ीस है 10,000 PKI। मैं खुद भी नोट कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग भी वीडियो के एंड पे मैं आप लोगों को ओवरऑल बताऊँगा कि कितनी कॉस्ट आती है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के जितने होते हैं, लाइक फैमिली करेक्टर सर्टिफिकेट, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, बैंक स्टेटमेंट, और यहाँ का हाउस कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे आप लोगों ने आके स्टे करना है। इसके अलावा अपने स्टडी डॉक्यूमेंट्स, ऑल कंप्लीटेड स्टडी डॉक्यूमेंट। बैंक स्टेटमेंट की अक्सर मुझसे दोस्त बात करते हैं कि बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट की अगर मैं बात करता जाऊँ तो 7-8 लाख मिनिमम हो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप जितनी भी ऐड करेंगे ये आप लोगों का इसमें बेनिफिट ही है। और बैंक स्टेटमेंट आप लोगों ने जस्ट उतनी टाइम तक पैसे अंदर रखने हैं जब तक आपका वीज़ा
मतलब कंफर्म नहीं होता। वीज़ा निकलते बेशक आप लोग वो मनी जो है वो पैसे जो हैं वो वापस ले सकते हैं। इसके साथ मैं आप लोगों को एक और चीज़ भी गाइड करता जाऊँ कि अक्सर दोस्त समझते हैं कि शायद उनका अपना अकाउंट, लाइक अगर मैंने अप्लाई किया तो मेरा अपना अकाउंट मैं यूज़ कर सकता हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग अपना अकाउंट बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते। आप लोग किसी ब्लड रिलेशन का ही आप लोगों ने अकाउंट यूज़ करना है। फादर का हो जाए, मदर का हो जाए, ब्रदर का हो जाए, या किसी भी आप लोगों ने फैमिली क्लोज रिलेशन का आप लोगों ने बैंक स्टेटमेंट यूज़ करनी है। अगर ब्लड रिलेशन के अलावा अगर आप लोग किसी का, लाइक चाचू का, मामू का, ताया अबू का यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको उनका एफिडेविट जो है वो साथ लगाना लाजमी है। इसके साथ साथ अगर इसमें मैं बताता जाऊँ कि 6,000 जो है PKR ये होगी एम्बेसी की फ़ीस। एम्बेसी की फ़ीस होगी 6,000। सेम डे भी आप लोगों ने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं, सेम डे ही आपको जो है रिस्पॉन्ड मिल जाएगा कि आप लोगों का वीज़ा आप लोगों को मिला है या नहीं मिला। और इसमें ये भी होता है कि अक्सर स्टूडेंट्स समझते हैं, उनको डॉक्यूमेंट जब वापस मिलते हैं तो वो समझते हैं शायद हमारा वीज़ा हमें मिला नहीं है, या पता नहीं क्या सीन हो गया। नॉट 100% एम्बेसी का ये सीन है, वो जस्ट आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स वापस करके कह देते हैं कॉन्टैक्ट टू योर एम्बेसी और यूनिवर्सिटी। लाइक आप लोगों का वीज़ा अगर रिजेक्ट हो जाता है तो एम्बेसी वाले जो है यूनिवर्सिटी को ईमेल कर देते हैं कि स्टूडेंट का वीज़ा जो है रिजेक्ट हो गया हुआ है, और रीज़न साथ वो बता देते हैं यूनिवर्सिटी वाले। लेकिन आप नेक्स्ट इनटेक में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता, लेकिन कोशिश करें अगर आप लोगों के 60% से ज़्यादा मार्क्स हैं देन ही आप लोग अप्लाई करें। अगर कम है तो फिर आप लोगों का वीज़ा रिजेक्ट होने वाली भाई सीधी बात है। तो इसलिए कोशिश करेंगे अपने पैसे सेव करें इस जगह पे। इसके साथ साथ आप लोग का जब वीज़ा लग जाता है, वीज़ा लगने के बाद आप लोगों ने नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना होता है। नेक्स्ट प्रोसेस आप लोगों ने करना होता है टिकट देखनी होती है। अगर इसमें टिकट की मैं बात करूँ तो ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम भी अगर आप लोग देखें तो 1.5 लाख तक जो है टिकट मिलती है, क्योंकि इसमें आप लोगों ने रिटर्न टिकट भी शो करवानी होती है। बेशक वो डमी टिकट हो, ऑनलाइन बस शो हो रही हो, तो ये आप लोगों को तकरीबन 1.5 लाख मैक्सिमम बता रहा हूँ। कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इतने तक आप लोगों को इसकी टिकट पड़ेगी। इसके साथ अगर दूसरी बात करता जाऊँ तो आप लोगों को ट्रांजिट वीज़ा भी जो है वो लगवाना पड़ता है। उसकी जो कॉस्ट है वो है 81,000 ट्रांजिट वीज़ा की कॉस्ट हो गई। ये हो गई आप लोगों के ओवरऑल पाकिस्तान के एक्सपेंस जो आप लोगों ने खुद देखने हैं, और आप लोग सारी चीज़ें वो मैनेज कर सकते हैं इजीली। इसमें जस्ट वही कि कंसल्टेंट आप लोग अगर हायर करते हैं तो वो आप लोगों के ज़्यादा मज़ेदार हो जाती है चीज़, क्योंकि आप लोगों को चीज़ें उस तरीके से नहीं पता होती जिस तरह एक कंसल्टेंट को पता होती हैं। वो आप लोगों को चीज़ें जो है मज़ीद गाइड कर सकता है। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे थोड़ी सी ये भी चीज़ ऐड करता जाऊँ कि अगर आप लोग मुझसे भी काम करवाना चाहते हैं, इट डजेंट मैटर कि आप लोग मुझसे ही करवा रहे हैं, किसी से भी आप लोग करवाना चाहते हैं आप करवा सकते हैं। लेकिन बात वही कि आना है अगर आप लोगों ने तो आप लोग 50% स्कॉलरशिप पे बैचलर्स पे बिल्कुल भी मत आइएगा। आना है तो एटलीस्ट 75% स्कॉलरशिप या 100% स्कॉलरशिप लेकर ही नॉर्थ साइप्रस आएँ। आप लोगों के लिए अच्छा होगा। बैचलर्स की बात करूँ, मास्टर्स में बहुत कम रेयर चांसेस होते हैं कि वो स्कॉलरशिप आप लोगों को मिले। अगर मिलती भी हैं तो वो एक तरह का बस ना होने के बराबर ही होता है, लेकिन फ़ी उतनी होती है बाकी यूनिवर्सिटियों के रिगार्डिंग। अच्छा, ये हो गया स्कॉलरशिप का। इसके साथ साथ आप लोगों ने जब टिकट करवा के आप लोगों ने नॉर्थ साइप्रस आना है तो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है $1,000, यानी कि $1,000 आप लोगों ने साथ लेके आने हैं। यहाँ पे जो आप लोगों ने एयरपोर्ट पे पाकिस्तान में भी शो मनी करवानी होती है, और यहाँ पे भी एयरपोर्ट पे भी वो समटाइम चेक कर लेते हैं। इस सारी चीज़ में मैं आप लोगों को बता दूँ कि इसके लिए बैचलर्स की अगर हम बात करें तो 25 से कम आप लोगों की एज होनी चाहिए फॉर अप्लाई। और इसके साथ $1,000 ये हो गया। अच्छा, $1,000 आप लोग लेके नॉर्थ साइप्रस पहुँच के अब इस $1,000 को आप किस तरह मैनेज करेंगे उसकी मैं आप लोगों को जो है चीज़ वो भी बताता जाऊँ। अगर हम $1,000 की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर हमें जो इस टाइम पर मंथली रूम मिल रहे हैं उसमें हमें रेंट भी देना पड़ता है, डिपॉजिट भी देना पड़ता है, और कमीशन भी देना पड़ता है। क्योंकि फॉर एग्जांपल जिस तरह मैं अभी इस घर में रह रहा हूँ तो मैंने ये घर अगर लिया है यहाँ पे तो मैंने इसका रेंट भी पे किया हुआ है, डिपॉजिट भी पे किया हुआ है, और ऑफ कोर्स कमीशन भी पे किया हुआ है। तो मोस्टली आप लोगों को कमीशन भी पे करना पड़ सकता है। और अगर आपका बहुत ही कोई क्लोज जानने वाला हो तो शायद ये आपसे ना ले, लेकिन कॉमन सेंस वाली बात है, अगर उसने भी पे किए होंगे तो ऑफ कोर्स आप लोगों को भी उसको पे करना होगा। और इसके साथ अगर इसकी बात करते रहूँ तो ये मैक्सिमम आप लोग $500 देखेंगे। आप लोगों का एक मंथ का रेंट, एक डिपॉजिट और एक कमीशन जो है $500 की शक्ल में निकल गया।
ये मैं मैक्सिमम आप लोगों को बजट बता रहा हूँ, कम भी हो सकता है, अगेन कम भी हो सकता है, थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है। और ये आप $500 आपके इधर चले गए, पीछे बच के आपके पास $500, उसमें आप लोगों ने कितने टाइम के लिए सर्वाइव करना है। और यहाँ पे आके आप लोगों का वीज़ा भी लगना है जो कि 7,000 तुर्किश लीरे का लगता है, और इस टाइम उसकी जो है कास्ट वो 7,000 तुर्किश लीरा हो गई हुई है। तो ये अभी यहाँ तक आने का आप लोगों का एक्सपेंस है। ये बाकी इट्स अप टू यू कि आप लोगों ने साथ कितने पैसे लाने हैं, $1,000 लाने हैं, 1,500 लाने हैं, 2,000 लाने हैं। मोस्टली मैं वैसे स्टूडेंट्स को यही रेफर करता हूँ, आप लोग कोशिश करें $1,500-2,000 तक जो है साथ कैरी करके लाएं, क्योंकि ये आप लोगों का ही बेनिफिट होता है। अगर आपको लगता है नॉर्थ साइप्रस पहुँच के कि यार ये पैसे ज़्यादा हैं, तो आप लोग वो पैसे जो है वापस रिटर्न कर दें। मैं अपनी ही बात करता हूँ, मैं भी जब आया था मैं भी इसी तरह जो थे कैश वो एक्स्ट्रा ले के आया था, और आज से 3-4 साल पहले की बात कर रहा हूँ। और जब मैं यहाँ पे आया और मैंने वो पैसे जो थे एक्स्ट्रा थे वो मैंने पाकिस्तान भिजवा दिए। तो ये यहाँ का ओवरऑल बजट है। अब इसको मैं जो है PKR में आप लोगों को कन्वर्ट करके बताता हूँ कि ये कितने पैसे बन रहे हैं, जिसके लिए आप लोग मेरी वीडियो देख रहे थे एंड तक। तो चलें जी, इसको कन्वर्ट करते हैं कि ये कितने हो गए। अगर हम 1,000 यूरो की आज के मुताबिक बात करें, वो बनते हैं ऑलमोस्ट 2,90,000। इसके अलावा अगर 1,000 जो है डॉलर उसकी बात करें, वो भी समथिंग इतने ही 2,90,000 तक बन जाएंगे आप लोगों के। ये वो चीज़ें हैं जो कि आप लोगों ने करनी है लाजमी, और ये लाजमी अमाउंट है। एग्जैक्ट आप लोगों को आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि भाई कितने पैसे लगते हैं। बाकी एजेंट कंसल्टेंट की फ़ी जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं है, वो अलग है। वो इट्स अप टू एजेंट कंसल्टेंट कि वो कितने आपसे चार्ज करता है। लें जी, ये हो गए 2,90,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 5,80,000 ये हो गए। इसके अलावा 16,000 मेडिकल प्लस उसकी फ़ीस हो गई, एम्बेसी की फ़ीस। इसके अलावा अगर हम बात करते जाएं ट्रांजिट वीज़ा, तो वो हो गया 81,000 का। इसके साथ साथ अगर हम बात करते जाएं टिकट की, तो ये हो गए हमारे तकरीबन 8,27,000। ये जो मैंने इस टाइम यहाँ पे एक्चुअल निकाली है, ये उसके मुताबिक 8,27,000 है। इसमें सॉरी मैंने एक चीज़ जो है वो मिस कर दी, वो ये यहाँ पे आगे जो आप लोगों का वीज़ा लगना है वो है 55,000 उसकी कॉस्ट। यानी कि 8,27,000 जमा 55,000, यानी कि इन शॉर्ट 8,82,000 इन शॉर्ट आप लोगों का यहाँ तक का आने का जो है एक्सपेंस वो है सीधा सीधा 9 लाख। ले जी, आज मैंने इस वीडियो में आप लोगों को ओवरऑल सारी की सारी डिटेल समझा दी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी समझ आ गई होगी इस वीडियो में कि यहाँ तक नॉर्थ साइप्रस आने तक हमें कितने पैसे साथ लेके आने चाहिए, क्या क्या प्रोसेस होता है, किस तरह प्रोसेस होता है, सारी चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो में समझ आ गई होगी। तो एट दी एंड मैं आप लोगों को एक और चीज़ भी बताता चाहूँ कि नॉर्थ साइप्रस में डिपोर्ट का बहुत ज़्यादा इशू है, लेकिन वही कि हर किसी को वो डिपोर्ट नहीं करते। स्टूडेंट का इंटरव्यू करते हैं, स्टूडेंट से क्वेश्चनिंग करते हैं, क्वेश्चनिंग अगर स्टूडेंट क्लियर करता है देन उसको वो क्लियर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें, ये मेरे पास पड़ा हुआ है मोबाइल, भाई मुझसे मेरे सामने इमिग्रेशन वाले बैठे हैं, वो मुझसे कह रहे हैं कि शो मी योर मोबाइल, और आप लोग उसे कोई और चीज़ उठा के उसे दे रहे हो। तो ये फिर इस तरह की मिस्टेक स्टूडेंट्स कर देते हैं। जिस तरह ये इमिग्रेशन वाले कहते हैं कि शो मी योर स्टूडेंट लेटर लाइक यूनिवर्सिटी लेटर, तो आप लोग उसे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना दिखाना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह की मिस्टेक आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करनी। आप लोगों ने उन्हें फुल कॉन्फिडेंस शो करवाना है, और आपने अपनी ड्रेसिंग सेंस भी स्टूडेंट्स वाली रखनी है, और सारी चीज़ें आप लोगों ने अपनी क्लियर रखनी है। इंशाल्लाह आप डिपोर्ट नहीं होंगे। बाकी अगर डिपोर्ट भी होते हैं तो डिपोर्ट पे मेक श्योर कि यूनिवर्सिटी वाले जो है वो फ़ी रिफ़ंड नहीं करते। कुछ यूनिवर्सिटीज़ वाले हैं वो रिफ़ंड करते हैं, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ वाले रिफ़ंड नहीं करते। नाउ इट्स अप टू यू कि आप लोग ने क्या डिसीजन लेना है और किस तरह आप लोगों ने नॉर्थ साइप्रस आना है। मेरा काम था इन्फॉर्मेशन शेयर करना। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें दोस्तों तक। बिलाल भाई को 1.5 से 2 हमें याद रखिएगा। कोई और अच्छा सा टॉपिक हुआ वो भी आप लोग सामने ज़रूर लेके आऊँगा। तब तक भी टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।